तो सभी को राधे राधे। जितने लोग हैं सभी को हम नमन करते हैं और आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए और पूरी भागवत आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेगी। तो चलिए, तो बोलिए, आज आज सप्ताह का छठवां दिन है, छठवें दिन की कथा है, तो छठवें अध्याय की है। तो नारद जी क्या कहते हैं, अब मैं आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह तो विधि प्राय लोगों की सहायता और धन के साथ कही गई है। पहले नित्य पूर्वक ज्योतिषी बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार से धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार से धन की व्यवस्था के लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने से भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन के 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए होते हैं। और इस तरह से देव ऋषि इन महीनों में भाद्र, व्यतीत, पात आदि कुल योगों के सर्वदा त्याग कर देना चाहिए तथा दूसरे लोग उत्साही हों तो वह अपने सहायक बना लेना चाहिए। फिर अत्यंत करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए। यहाँ कथा होगी, लोगों के सब परिवार को पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्रादि भावात्मक कथा सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। इस तरह से ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देशांतर से जो विवरण वैश्य हरि कीर्तन प्रेमी हो उनको भी निमंत्रण अवश्य ही भेजे। इस तरह से महान भावों के यहाँ 7 दिन तक सत्य पुरुषों का बड़ा दुर्लभ सागमन होता है और आगमन होने के बाद भागवत कथा होती होगी। पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें और यदि आपके विशेष अवकाश न हो तो एक दिन के लिए अवश्य ही आना चाहिए। जिसके यहाँ भागवत हो तो अगर आपके पास समय नहीं है तो एक दिन के लिए पहुंच जाइए। इस तरह से भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए यथोचित। और कथा श्रवण किसी तीर्थ वन में अथवा अपने घर पर अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि शोधन, मार्जन तथा लेपन आदि रंग बिरंगी धातुओं को चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन से पहले अत्यंत पूर्वक बहुत बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभे गड़वावें, ऊंचा मंडप तैयार करवावें और उसे सब लोग फल पुष्प और चंदो बेद से और अलंकृत करें और झाड़ियाँ आदि आम के पत्ते से मंडप सजावें। इस तरह से कथा करवाना चाहिए। और मंडप के कुछ ऊंचाई पर 7 दिन विशाल लोग की कल्पना करें तथा विक्रांत ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए यहाँ यथोचित स्थान आसन तैयार करें। इनके पीछे जो व्यास जी के लिए भी एक वक्ता मुख उत्तर की ओर रहे, श्रोता का पूरब की ओर बैठे हों। ऐसा ही कथा सुननी चाहिए। और अथवा वक्ता श्रोता पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। इस तरह से कथा करनी चाहिए। श्रोता के लिए यह भी नियम बताया गया है जो वेद शास्त्र स्पष्ट संख्या करने से समर्थ हो। इस तरह से विष्णु भक्त ब्राह्मण वक्ता बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रवचन लोगों के मुख में जरूर होना चाहिए। और अनेक धर्मों और चक्कर में पड़े हुए स्त्री पल्लव पाखंड प्रचार हो और इस तरह से सहायता के लिए वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जहां एक प्रकार के निवृत्त करने पर लोगों को समझाने में कुशल हो। जो भागवत कथा में समझाने पर कुशल हो उसी जगह पर कार्य करना चाहिए। कथा के आरंभ में एक दिन के पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए और वरुण देव के शौच निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान ध्यान करके कथा का पान करना चाहिए। और गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करवावें। तदंतर पितृगण और सबकी पूजा करवानी चाहिए। मंडप बनाकर हज दर्शन की स्थापित करना चाहिए और लड्डू गोपाल की मूर्ति भी बैठानी चाहिए। फिर भगवान कृष्ण के लक्ष्य पर मंत्रों उच्चार क्रमशः और पोषण उपचार विधि पूजन भी करना चाहिए। इसके पश्चात पद दक्षिणा नमस्कार इस प्रकार ये स्तुति करें और करुणा विधान से संसार सार में डूबा हुआ बड़ा दीन है क्योंकि मोह रूपी ग्रहणों से यह पखंड रखा हुआ है। संसार सागर में उद्धार करने वाला ये महाभागवत पुराण है। इससे ये धूप दीप सामग्रियों से भागवत की बड़े उत्साह से पूजा करनी चाहिए। जो भी जितने श्रोतागण आवे सबको प्रसाद चढ़ाना चाहिए और पूरी कथा के बाद ही जाना चाहिए। इससे पापों का छुटकारा मिलता है।
मेरा यह भी मनोरथ बिना ही विघ्न बाधा के, और उनको यह स्मरण करना चाहिए, जितने श्रोता हमें उनको यह स्मरण करना चाहिए कि जो मेरे मनोरथ हैं आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सहयोग पांग पूरा हो जावे। केशव मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से दीन वचन कहकर वक्ता का पूजन करें और सुंदर वस्त्र आभूषण विभूषित करें, और पूजन के पश्चात इस प्रकार की स्तुति कला में कुशल शास्त्रों के पारंगत हुए कृपा करके प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। किस प्रकार से कल्याण के लिए प्रसन्नता हो यह भी करें, और इतना धन इकट्ठा करें कि जितना कि एक बेटी के विवाह में धन इकट्ठा किया जाता है उतना ही महाभागवत पुराण कथा में धन लगता है। इस तरह से सामने का नियम ग्रहण करें, 7 दिनों तक यथाशक्ति पालन करें, कथा में विघ्न न हो, 5 ब्राह्मणों का वरण करें, 2 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण को विष्णु भक्त कीर्तन करने वाले को नमस्कार पूजन करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं आसन पर बैठ जाए। और जो पुरुष लोग संपत्ति धन घर पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से महाभागवत पुराण की कथा सुने। बुद्धिमान व्यक्ति को ये सूर्योदय से कथा का आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य तक स्वर के अच्छी तरह से बाँचें, और दोपहर के समय 2 घड़ी के बाद कथा बंद रखें। इस समय कथा का प्रसंग विष्णु को भगवान के गुणों को कीर्तन करना चाहिए और व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी वक्ता कथा सुनने आवे, कथा में समय से मूल को बेच के और काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखारी होता है, वो कम से कम खाना खा के आवे, और इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हाविष्यान भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने। कथा केवल घी दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार करके भी भोजन करें। जितनी यथाशक्ति के अनुसार एक ही, अगर बिल्कुल शक्ति ना हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं। मैं उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि आप वह कथा श्रवण करने में सहायक हो तो उपवास जरूर करें। नारद जी कहते हैं, नियम से सुनने से पुरुषों के नियम से सुने, दीक्षा से रहित पुरुष कथा से श्रवण करें। जो भी पुरुष नियम से कथा सुने, ब्रह्मचर्य का रहना चाहिए, भून पर सोना चाहिए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करें। दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न भाव विशुद्ध पदार्थ बासी अन्न उसे सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम क्रोध का भी त्याग करना चाहिए, लोभ का भी त्याग करना चाहिए, अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद वैष्णव ब्रह्म गो सेवक स्त्री राजा महापुरुषों की निंदा भी से भी बचे और नियम से कथा सुने। रजस्वला स्त्री स्तंज और पतित वहाँ कथा सुनने ना आवे। वेद को मानने वाली महापुरुषों की बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य सोच दया और शुद्ध होकर कथा सुननी चाहिए। इस तरह से पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करें, जिससे निपुत्री के पुत्र होता है। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिससे वह संतान होकर रह जाती है, वह बांझ हो, वह संतान होकर मर जाता हो, उसको भी गर्भ गिर जाता हो, अत्यंत पूर्वक कथाएं सुने, इससे उसको लाभ मिलेगा। उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाली होती है। इस प्रकार से व्रत की कथा विधि अनुसार सुननी चाहिए और इसके पश्चात विशेष फलदायी इच्छा हो। जन्माष्टमी व्रत के समान इस व्रत का कथा का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान अकिंचन भक्त हैं उसके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वह निष्काम भाव मुक्त हैं। इस प्रकार से सप्ताह यज्ञ की कथा की जाती है। श्रोताओं को भक्ति पूर्वक पुस्तक वक्ता पूजा करनी चाहिए। फिर श्रोताओं को तुलसी और प्रसादी मालाएं आदि लोगों को मृदंग झांझ की मनोहर ध्वनि भी सुननी चाहिए। जय जयकार करना चाहिए, शंख ध्वनि घोष करना चाहिए और याचकों को धन अन्न देना चाहिए। श्रोता विवरण हो, कर्म हो, शांति हो, इसके दूसरे गीता का पाठ करें और हवन आदि बाद में करवाना चाहिए। खीर मधु घृत तिल आदि का हवन करना चाहिए। इस तरह से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि स्वतः महापुराण गायत्री ही है। होम करने से शक्ति न हो तो फल प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान में दे दें और अपने नाम से भी हवन करवा सकते हैं।
इसके लिए दोषों को शांति के लिए पाठ करवावें, 12 ब्राह्मणों को खीर मधु उत्तम पदार्थ खिलावें, व्रत की पूर्ति करने के लिए स्वर्ण का दान करें, स्वार्थ हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उसी में पोथी पूजन भी करवावें और उस वस्त्र आभूषण गंध आदि का पूजन दक्षिणा देकर समर्पण कर दे। तो संकादिक जी क्या कहते हैं, नारद जी इस प्रकार क्या तुम्हें सप्ताह श्रवण करने से हमें पूजा पूरी सुना दी, अब क्या सुनाना चाहते हैं। तो श्रीमन भागवत भोग मोक्ष होने का हाथ लग जाते हैं। सूत जी क्या कहते हैं, सौनक जी ये कहकर महामुनि संकादिक दिनों में विधि पूर्वक पर्व पावनी परम पवित्र भोग को मोक्ष को प्राप्त करने वाली कथा भागवत प्रवचन किया और प्राणियों के नियम पूर्वक उसे श्रवण किया। उसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्ति और पुष्टि मिली। तीनों एकदम होकर जीवों को अपने चित्त को ओर आकर्षित करने लगे। अपना मोहन रूप नारद जी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह से शरीर को मनोरंज होकर और परम आनंद पूर्वक हो गए। इस प्रकार से श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी में कहने लगे। नारद जी तो क्या कहते हैं, हे धन्य है आप लोग जो करुणा करके मुझे बड़ा अनुग्रह किया। आज मुझे सर्वपहारी भगवान हरि की प्राप्ति हुई है और तपोधनों और श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण से ही धर्मों के श्रेष्ठ माना जाता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी बेस्ट से नारद जी जो और नारद जी यही कह रहे थे, वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। वहां कथा समाप्त होते ही सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष तक आयु तक आत्मलाभ के पूर्व ज्ञान रूपी महासागर करने लगे। चंद्रमा के समान वह धीरे धीरे भागवत पुराण करते थे। परवन तेजस्वी देखकर सारे झटपट खड़े हो जाते हैं और सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। इस तरह से रसिक भाविक जन सब भागवत रूप से कल्प वृक्ष तथा फल आदि सब रस ही रस है। इससे छिलका न गुठला और न लोकप्रिय सुलभ है। महामुनि व्यास और सब महापुराण की रचना की है। इस तरह से शांति होती है, वैष्णव धन प्राप्त होता है और तथा वैराग्य धन प्राप्त होता है। इस तरह से पुरुष भाव पूर्वक श्रद्धा पठन तत्पर मुक्त हो जाता है और वैकुंठ जाता है। भगवान श्रोताओं को सुखपूर्वक पान करता है। सूत जी कहते हैं कि यह सुखदेव जी इस प्रकार से कह रहे थे। सभा बीचों बीच प्रहलाद आदि बल अर्जुन सहित साक्षात हरि प्रकट हो गए और देव ऋषि नारद से भगवान यथोचित पूजा और प्रसन्न देकर महर्षि उन्हें एक विशाल सिंहासन में बैठा दिया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। कीर्तन को देखने से श्री पार्वती जी सहित महादेव जी ब्रह्मा जी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी चंचल गति और फुर्तीले होकर करताल बजाने लगे और उद्धव जी ने झांझे उठा ली और नारद जी ने बीड़ा उठा ली। इस तरह से कुशल होने के कारण अर्जुन राग और मृदंग बजाना शुरू कर दिया। इस बीच यजुर्वेद में सभी लोग कथा सुनने लगे। इसके बीच में तेजस्वी भक्ति ज्ञान वैराग्य नटों के समान नाचने लगते हैं। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कहने लगते हैं, मैं तुम्हारी इस कथा से कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव इस प्रकार से मुझे बस कर लिया है। तुम लोग मुझे से वर मांगो। भगवान ने वचन सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान या तो इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात नारद जी भगवान कथा करने के लिए चरणों का लक्ष्य अपने प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी तपस्वियों के साथ नमस्कार किया। सारा मोह कष्ट नष्ट हो गया। तो संकादिक जी ने पूछा, सूत जी सुखदेव जी राजा परीक्षित गोकर्ण जो थे उसे पूछा कि धुंधकी और संकादिक नारद किस किस समय ग्रंथ सुनाया, मेरा भी संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, कृष्ण जी के समस्त कलयुग में 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद की मास में शुक्ल नवमी में सुखदेव जी का कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित कथा सुनने पर
200 वर्ष तक बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी के गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संकादिक तथा कथा प्रारंभ की थी। इस विश्वास से संकादिक जी ने कुछ पूछा था, उत्तर में उन्होंने उनको दिया था, कलयुग में भगवान कथा में भाव विभोर होकर रामबाण औसत है। सत्संग में आप लोग सादर आदर पूर्वक कथा अमृत का पान कीजिए। इस तरह से सभी लोग उनके बाद मुक्ति एकांत बढ़ने वाला है, लोक कल्याणकारी है। और इस तरह से आप दूध के हाथ में पास के देखकर यमराज भी कान में कहते हैं, देखो भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हो, इतने दूर रहना। मैं औरों को दंड देते हुए वह शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। अतः संसार में सभी लोग विषय रूप में आसक्ति के कारण व्याकुल होकर बुद्धि वाले पुरुषों को कल्याण के उद्देश्य के लिए क्षण के लिए कुछ कथा रूप में सुधा का पान करो। और सारे भाइयों को निंदित कथा और सब क्यों भटक रहे हैं, इस कथा का कान में प्रवेश करने से मुक्ति हो जाती है। इस बात का साक्षी राजा परीक्षित है। तो आप लोगों से बताएं, जो कथा सुनता है वो परीक्षित होता है, और जो कथा कहते हैं भागवत वो वेद व्यास जी होते हैं। तो परीक्षित जी कथा सुनते हैं और वेद व्यास जी कथा कहते हैं। इस तरह से वेद व्यास जी क्या कहते हैं, सुखदेव जी प्रेषराज प्रभाव से स्थित होकर जो कथा कहा उसके से मैं कंठस्थ हूँ और संबंध हो जाता है, वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी ने उन्हें अनेक शास्त्रों को देखकर यह परम योग रहस्य बताया। अभी सुना जब शास्त्रों और सिद्धांतों का यही निचोड़ है, संसार में सुख शास्त्र अधिक पवित्र और वस्तु नहीं है। आप लोग परमानंद प्राप्त करने के लिए द्वादश स्कंद रूप का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक कथा भक्ति भाव श्रवण करता है वह भगवत भक्तों के लिए सामने उसे सुनाता है। दोनों विविध पूर्वक पूजा का पालन करके उसका यथार्थ फल पाते हैं। इसके लिए त्रिलोकी कुछ भी नहीं है। इसलिए तो आज का 6वां अध्याय पूर्ण होता है। और कल जो संकादिक ऋषियों से जो सूत जी से संकादिक प्रश्न करेंगे उसके और मंगलाचरण होगा, उसकी विधि कल बताई जाएगी। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, कथा का थोड़ा थोड़ा सा पान किया कीजिए। और आप लोग पूरी कथा जो छोटी छोटी बातें हैं वही आप लोग हम लोगों से जान पाएंगे। तो इसलिए आप कथा का वाच जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम कोई भागवत करने वाले नहीं हैं, फिर भी पर हम मूल जो भी है एक एक शब्द भागवत कथा का आप लोगों को पान करवाएंगे। जब तक भागवत खत्म नहीं हो जाती, एक अध्याय डेली कराएंगे। तो आप लोग ज़रूर वाच किया कीजिए, देखा कीजिए, सुना कीजिए। तो एक एक अक्षर का ज्ञान आपको मिलेगा इस भागवत पुराण कथा में। तो आपको तो बोलिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।